अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन वर्क के हवाले से कि घर बैठे आप ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं, और स्पेशली डाटा एंट्री के हवाले से कि इस काम के बारे में काफ़ी मशहूर है। कॉपी पेस्ट और एडिटिंग का ये काम जो है वो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को स्कैमर से आगाह करना है कि लोग अजीबो गरीब रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं कि फ़लाँ जो है आप इतने पैसे दे दें फिर आपको डाटा एंट्री की जॉब मिल जाएगी, या आप ये इतना इक्विपमेंट जो है वो परचेज़ करना पड़ेगा, तो या आप ये चीज़ें ले, इतना काम होना चाहिए। तो ये सब फ्रॉड जो है वो इससे आगाह करने के लिए और थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज देने के लिए कि ऑनलाइन डाटा एंट्री कैसे होती है, ऑनलाइन काम क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसलिए आपने ये वीडियो जो है वो सब्र से देखनी है और कोई पॉइंट मिस नहीं करना। अगर कुछ आपको कोई स्टेप ना समझ आए तो वो आप दोबारा देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा जहाँ से ना समझ आए। और इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए ऑनलाइन, वो एक आपके पास अच्छा पीसी, टैबलेट या लैपटॉप होना चाहिए। तो उसका ये आपको फ़ायदा होगा कि वैसे ये काम मोबाइल फ़ोन पे भी हो सकता है, लेकिन चूँकि बड़ी स्क्रीन की डिवाइसेस पे बंदा ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छे से कर सकता है और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा नहीं आती। इसलिए मैं ये रिफ़र करूँगा कि आपके पास एक अच्छा पीसी, टैबलेट या लैपटॉप हो। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू ख़रीदें, आप अपना जो मौजूदा लैपटॉप है उससे भी काम कर सकते हैं, टैबलेट से या जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो। फ़र्ज़ कर लें अगर आपके पास नहीं भी है कोई लैपटॉप वगैरह या टैबलेट, तो आप 8-10 हज़ार का मार्केट से ले सकते हैं। डाटा एंट्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई रिक्वायरमेंट्स इस चीज़ की नहीं होती। हाँ, जो बात होनी चाहिए कोई भी ऑनलाइन काम करने के लिए वो है स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास एक अच्छा नेट कनेक्शन होना चाहिए ऑनलाइन काम के लिए। ऐसे ना हो कि आपके एरिया में जो नेट कनेक्शन आप करें वो जो है वो सही ना हो आपके लिए। पैकेज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेली पैकेज करते हैं, PTCL यूज़ करते हैं, हमसायों की वाईफाई यूज़ करते हैं, या फिर आप जो है वो कौन सा यूज़ करते हैं। आपने बस ये देखना है कि आपके एरिया में जैज़ अच्छा चलता है, टेलनर का नेट अच्छा चलता है या जोंग का चलता है। जो चीज़ आपके एरिया में अच्छी चल रही है, आपको सही लगती है, स्पेशली आपके जो है वो घर में, ऑफिस में जहाँ आप काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपको स्मूथ नेट प्रोवाइड करती है। आपने उसका इजी टू इजी पैकेज जो आप कर सकें वो आप यूज़ कर लें। तो इसके अलावा जो है मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिर भी आपने इस चीज़ की केयर करनी है कि अगर वाईफाई कनेक्शन हो जाए तो बेहतर है। तीसरे नंबर पे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल हो या फिर गूगल डॉक्स और गूगल शीट हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं जो काफ़ी मशहूर हैं। ये रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ होते हैं। आप इनको जो है वो प्ले स्टोर से मोबाइल में कर सकते हैं, कंप्यूटर से ब्राउज़र से अपना डाउनलोड करके, या किसी सॉफ्टवेयर वगैरह मोबाइल शॉप से भी आप ले सकते हैं। तो गूगल डॉक्स का ये है कि ये आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। गूगल डॉक्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप जो है वो गूगल डॉक्स जाके अपना आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के ये बड़ा फ़ायदा कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डिवाइस की शर्त नहीं है, किसी चीज़ की वो नहीं है। आप कहीं भी किसी भी दूसरी डिवाइस पे भी अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट इसको ले सकते हैं। आपने गूगल पे लिखना है गूगल डॉक्स और ये जो है वो आ जाएगा। तो इसका जो है लिंक है docs.google.com है, तो आप इसको ओपन कर लें। ख्याल रखिएगा इस बात का कि आपका जीमेल अकाउंट जो है वो लॉगिन हो, चूँकि जीमेल बगैर जीमेल के ये जो है वो एक्सेस नहीं होता। तो आप अपना गूगल अकाउंट ऐड करना है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसमें। तो उसके बाद जो है ये इस तरह की शीट ओपन करेगा। आपने ब्लैंक ओपन कर लेना है पेज, और उस पे ही आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। इसके लिए यानी कोई भी टाइमिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जो ऑनलाइन चलती है। इसके अलावा गूगल शीट है, यानी जो एक्सेल की तरह काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह, उसको आप इस जगह से साइड बार से जो 3 डॉट्स है इससे आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं। कोई भी काम करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है, इसलिए आपने कंसिस्टेंट रह के काम करना है। को सीखने के लिए या करने के लिए जो भी है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी ही आपके काम आएगी।
दूसरे नंबर पे बात ये इम्पोर्टेंट है कि आपने प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस के दो बड़े फ़ायदे हैं। एक ये कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपकी थोड़ी सी हाथ सेट हो जाता है काम पे। दूसरा ये कि बहुत से लोग काम सीखते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। उसकी यही वजह होती है कि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की होती, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती काम की। अगर आप उस काम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, इस काम की, डाटा एंट्री की, तो आपको ये याद रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। आगे ये है कि आपने किसी प्रोफेशनल से मिल लेना है फील्ड में। आपके एरिया में कोई हो, ऑनलाइन कांटेक्ट में कोई आए, जो भी आपका फील्ड का अगर कोई बंदा मिल जाए तो आपने उससे कांटेक्ट में रहना है और उससे एक्सपर्ट से अपना काम चेक करवाना है। जो आप एक्सरसाइज करेंगे या सैम्पल वर्क तैयार करेंगे तो आपने वो लाजमी चेक करवाना है। ये आपका लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गलतियाँ इंसान से होती हैं। तो अगर कोई आपका काम चेक करके आपको देगा तो फिर जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हो सकता है आपकी काम कितना इम्प्रूव हो जाए, आपको ऐसी बातें पता चल जाए जो वैसे ना पता हो। तो अब रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि था कि ऑनलाइन डाटा एंट्री अब हमने कैसे करनी है। अब डाटा एंट्री बेसिकली एक कॉपी पेस्ट का काम है जिसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर की जाती है। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अब ये करते कैसे हैं, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। वो ये कि आपको कोई वेबसाइट या लिंक दिया जाता है कि आपने यहाँ से डाटा लेना है। यहाँ से डाटा लेके आप किसी फार्म में डालें, किसी डॉक्यूमेंट्स में डालें, या किसी वेबसाइट में आपने वही डाटा दूसरी जगह से लेके दे देना। वो खुद देते हैं, कंपनी या कोचिंग टीम जो भी है वो आपको खुद देती है कि आपने यहाँ से डाटा लेके इंटर करना है। तो ये किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट पे हो सकता है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देने वाला हूँ, आपने तफसील से जो है वो इसको तहम्मुल से सुनना है और गौर करने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पे वो मुझसे पूछते हैं या मुझे कहा जाता है कि फ्रीज़र पे जो है डाटा एंट्री करनी है। तो अब फ्रीज़र एक आम सी घर में मौजूद अप्लायंस है जो घर घर में मौजूद रहता है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ ये फ्रीज़र पे अप्लाई होगा, ये किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन में 4 GB रैम, 64 GB रोम, 3 GB रैम, 32 GB रोम, डिस्प्ले, कैमरा, यानी आप उसकी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो बस वो इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करने का नाम डाटा एंट्री है। तो वो इन्फॉर्मेशन, मोबाइल चेंज होने के साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह कोई मेकअप किट हो सकती है कि इसमें ये सामान होता है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये फ़लाँ ठमका जो भी है। तो फ़िलहाल जो है वो मैं फ्रीज़र ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक कॉमन प्रोडक्ट है। तो अब हम बात यह है कि अब हमने शुरू कहाँ से करनी है डाटा एंट्री। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो कंपनी आपको लिंक या वेबसाइट देगी, आपने वहाँ से डाटा उठाएं और सिंपली उसको फार्म में या वेबसाइट में जो इंटर कर दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी फ़िलहाल कंपनी के पास काम नहीं कर रहे, या आप अपना काम करना चाहते हैं, या फिर जो है वो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डाटा एंट्री की थोड़ी सी। तो ये खुश आइंदा बात है, आप इसको कर सकते हैं खुद ब खुद ही। उसके लिए आपको ये स्टेप्स करने होंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ कि बेस्ट सेलिंग फ्रीज़र्स। तो कोई भी कीवर्ड आप ले सकते हैं, जैसे बेस्ट फ़ोन्स अंडर PKR 20,000, या कोई भी यानी चीज़ आप प्रोडक्ट के तौर पे उसको ले सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो चूंकि मैं फ्रीज़र पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो मैं इसलिए फ्रीज़र ही लिखूँगा, बेस्ट सेलिंग फ्रीज़र्स। तो ये इसको जो है वो मैं ओपन कर लूँगा, सर्च कर लूँगा। तो जब ये कुछ रिज़ल्ट्स लेके आएगा तो कोशिश करनी है कि जो वेबसाइट आप जानते हो जिसके बारे में, वो चूज़ कर लें। जैसे दराज, अमेज़ोन, या कुछ भी आप वेबसाइट नेट पे आपके मतलूबा जिसको आप थोड़ा जानते हो वो चूज़ करने बेहतर है। अगर आप नहीं भी किसी वेबसाइट को जानते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं इसको खोल लेता हूँ अमेज़ोन को। काफ़ी पॉपुलर साइट है अमेज़ोन, काफ़ी ये लोग जानते हैं। ये हर तरह का प्रोडक्ट जो है वो सेल करती है। तो इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके इस पर चले जाता हूँ। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है वो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं इसके।
तो ये ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया। अब इसमें देखें कि ये जो है काफ़ी सारे उसने रैंकिंग किए हुए हैं, 50 तक रैंक किए हुए हैं फ्रीज़र्स। मुख्तलिफ मॉडल्स हैं इसके, मुख्तलिफ स्टोर्स से हैं ये सेल हो रहे हैं। तो मैं किसी भी अननोन को खोल लेता हूँ। तो मैं सेकंड नंबर वाले को मिसाल के तौर पे चूज़ कर लेता हूँ। हालांकि मैंने इसको पहले कभी इसको यूज़ देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है इसके बारे में, फिर भी इसलिए ये आपको फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, आप कुछ भी चीज़ को ऐड करने के लिए या झिझक ना हो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो सब सबसे पहले आपने जो है वो गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जो भी आप फाइल खोलना चाहें, आपको आसान लगे आप वो यूज़ कर लें। तो मैं गूगल डॉक्स यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने ये पहले आपको बताया था गूगल डॉक्स कैसे ओपन करना है। मैंने ये एक ब्लैंक पेज ओपन किया हुआ है, इस पे ही मैं अपना काम सेव करूँगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको शेयर करने के लिए किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इसका एक लिंक यहाँ से कॉपी करें शेयर से, और आप इस लिंक को सेंड कर दें तो आपकी फ़ाइल भी वो बंदा देख सकता है। तो इसका फ़ायदा ये था कि अगर आपने किसी को चेक करवाना हो या कोई बंदा कहे आपको काम नहीं आता, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि टीम को, कंपनी को, कि आप ये डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। इस पेज पे आप थोड़ा सैंपल तैयार करेंगे अपने काम का। अब हम जिस प्रोडक्ट को हमने ओपन किया था उसको विज़िट करेंगे और उसका लिंक वगैरह सेव करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह वहाँ से लेके अमेज़ोन का, जैसे मैंने फ्रीज़र ओपन किया था तो उस पर हम जाके उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पर ऐड करेंगे। मैं अपने वापस ब्राउज़र में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं अब इसका लिंक सेव कर रहा हूँ गूगल डॉक्स पे। तो जो मेन पॉइंट होगा आपने उसको हाईलाइट कर देना है, बोल्ड कर देना है। जैसे ये लिंक है, क्या चीज़ है, यानी उस सब्जेक्ट को आपने हाईलाइट कर देना है और ऑब्जेक्ट आप नीचे उसके पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं इसका लिंक लेके इसका कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, तो ये इसका लिंक आ गया। अब इसकी आसानी से वहाँ से और क्या चीज़ ले सकता हूँ, टाइटल है, तो अब मैं उधर से इसका टाइटल उठाऊँगा। इसका टाइटल क्या है, ये कॉमन चीज़ें होती हैं डाटा एंट्री में, कम बेशी इसमें हो सकती है, लेकिन मोस्टली यही चीज़ें जो है वो डाटा एंट्री में होती हैं। मैंने टाइटल को बोल्ड कर दिया है और आपको आसानी से नज़र आ जाए इसके लिए इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया। अब मैं उधर जाता हूँ और वहाँ से ये इसका टाइटल है, मीडिया फ्रीज़र फला कैपेसिटी, ये जो भी है मैंने सेम टू सेम कॉपी किया और पेस्ट किया। आप इसको थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं ताकि सेम टू सेम ना रहे। जैसे आप इसकी या कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ रेज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ जैसे कलर ब्लैक आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। प्राइस आप डाल सकते हैं, प्राइस वहाँ पे दस्तयाब है, आप एक से ज़्यादा प्राइसेस भी डाल सकते हैं। तो लेकिन एक प्राइस भी मेरा ख़्याल से काफ़ी है। अगर अवेलेबल नहीं है तो प्राइस ना डालें। फिर आपने ये ख्याल रखना है इमेज का, इमेज आपने क्लिक करके अच्छी क्वालिटी की जो है वो लेनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपने सेव करनी है, साइड से नहीं लेनी है आपने इमेज। यहाँ पे जो है वो इमेज अच्छी नहीं आती, तो कोशिश करनी है एक ही कलर की इमेज हो, मुख्तलिफ़ कलर्स ना हो, यानी एक ही कलर की इमेज के मुख्तलिफ व्यूज़ हों। जैसे अभी ओपन है तो ओपन का व्यू दे रहा है, मेन इमेज जो है वो फ्रंट वाली वो क्लोज़ का व्यू दे रही थी। तो इस तरह ये मुख्तलिफ व्यूज़ की आपने इमेजेस अच्छी क्वालिटी की सेव करनी है। आप ये इमेजेस फ़ाइल के साथ सेंड कर सकते हैं, फ़ाइल में सेव कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से, यानी कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट की इमेज होना ज़रूरी है इस प्रोडक्ट की शनाख्त के लिए। तो इसको आप क्लोज़ कर दें, इसका कोई वो नहीं है। इमेज को आप डाउनलोड करके आप अलहदा से साथ सेंड कर देना। तो अब इसकी हमने मज़ीद डिटेल है जो ऐड करनी है, वो डिटेल्स थोड़ी सी की इन्फॉर्मेशन होगी, इसकी मेन इन्फॉर्मेशन होगी। तो मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो दो तरह से ऐड की जाती है। मेन इन्फॉर्मेशन ऐड करने के दो तरीके हैं, नंबर 1 डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 टेबल। डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा मजमून होता है, एक छोटे से पैराग्राफ होता है जिसमें हम बताते हैं सेंटेंस वाइज के इसमें क्या क्या है। और टेबल जो है वो फ्रंट टू फ्रंट इंफॉर्मेशन होती है, जो एक ही नज़र में बंदा देख सके की इन्फॉर्मेशन जो है वो। ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है टाइम सेव करने के लिए, मैंने ये पहले ही बना ली थी। तो इसमें मैंने बताया कि ये सिंगल डोर फ्रीज़र है जो हमने अमेज़ोन पे वो फ्रीज़र खोली थी, तो उधर से इंफॉर्मेशन लिया उसी पेज से।
उसमें फिर इसकी मैंने टेम्परेचर रेंज बताई है कि ये क्या कितना इतने फ़ारेनहाइट से इतने फ़ारेनहाइट है। और फिर मैंने इसके नीचे जो है वो डायमेंशंस, इसका वेट, इसकी कितने चार्ज लेता है, वोल्ट्स। आखिर में मैंने इसकी कैपेसिटी बता दी है कि ये कितना जो है वो फ्रीज़र सेव कर सकती है फूड वगैरह, कितनी इसकी स्टोरेज है 3.5 क्यूबिक फीट जो इसकी जो है वो स्पेस है इसमें इतना। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी अमेज़ोन के पेज पे ली है। आपने थोड़ा सा जो है वो जो भी प्रोडक्ट का लिंक आपको कंपनी दे या सोर्स बताए प्लेटफार्म के, इस वेबसाइट से आपने डाटा कॉपी करना है। आपने उसको थोड़ा ऊपर नीचे करके पेज को देखना है गौर से, वहीं पे उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। इन्होंने ये बताया हुआ, ये देखिए ब्रांड, मॉडल वगैरह, ये इसकी कैपेसिटी, ये वो चीज़ें इधर ही, डायमेंशंस उसका क्या, इंचज़ वगैरह क्या, सब डिटेल उन्होंने इधर ही बताई हुई है। इसी तरह आप भी जो है वो जो आपको सोर्स बताया जाएगा या आप किसी भी सोर्स पे जाते हैं उस पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पे ही उसकी इन्फॉर्मेशन मतलूबा मिल जाएगी। आपने उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेव कर लेना है। इसी तरह सेंटेंस बना बना के छोटे मोटे, इसके लिए बस सिर्फ अगर आप इन्फॉर्मेशन भी दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब चलते हैं दूसरा टेबल की तरफ। तो आपने एक टेबल इंसर्ट करना है, एक तरफ बताना है कि क्या चीज़ है वो, दूसरी तरफ एक तरफ उसकी जो है वो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवानी, दूसरी तरफ उसकी जो है वो मालूमात, या फिर कंपनियाँ या कोचिंग टीम आपको बताएगी। एक साइड दी हुई होगी जैसे ये ब्रांड, मॉडल, स्टेटस, तो दूसरी साइड जो है वो आपने जैसे ये मैंने ऐड की हुई है इनके सामने वाले, तो आप यहाँ से भी खुद ऐड कर सकते हैं। एक साइड पर ब्रांड नेम, मॉडल, ये वो यही इन्फॉर्मेशन थोड़ी तरतीब ऊपर नीचे कर दें इसकी, और एक आध चीज़ ऐड एडिशनल कर दें। जैसे मैंने स्टेटस अवेलेबल डाला हुआ है तो स्टेटस उसमें नहीं है, तो प्राइस अगर मिल रही है उस प्रोडक्ट की तो आप उसको कह सकते हैं हाँ जी अवेलेबल। अगर उसकी प्राइस नहीं मिली तो वो आप कह सकते हैं कि जी अनअवेलेबल है। अगर वो आने वाला है तो आप कह सकते हैं कमिंग सून है। इस तरह छोटी मोटी चीज़ें आप खुद उसमें ऐड करके उसको थोड़ा यूनिक कर दें ताकि कॉपीराइट ना आए। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तरतीब कर दें। ये देखिए मैंने सिर्फ इसमें से की इन्फॉर्मेशन ली है, सारा कुछ नहीं लिया, सिर्फ जो मोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें मुझे लगी, अहम लगी। आप भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो अहम है। तो कलर वगैरह ये वो आप से लोग यही चीज़ें देखते हैं, रेटिंग वगैरह देखते हैं कि कौन सी है, इसके कितने साइज़ है, डायमेंशन वगैरह, कौन सी कंपनी का है। इस तरह वो चीज़ आप लेके कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो है वो मज़ीद मेटाज़ पे काम कर सकते हैं, मज़ीद ऑनलाइन वर्क जॉब कैसे ले सकते हैं, या उस काम को किस तरह टैकल करना है। तो फ्रॉड से ये वो लोग जो कर रहे हैं उनसे कैसे बचना है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर आपको मज़ीद जो है वो ब्रीफिंग दे दूँगा। जहाँ तक ये टेबल और डिस्क्रिप्शन की बात है तो आप इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं वीडियो के, तो आप वहाँ से लेके फिर इसको एडिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुख्तलिफ ये फ्रीज़र कोई और है, दूसरा आप कोई और फ्रीज़र यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।